जो मिथ्या दृष्टि है वो देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धालु से आभास मात्र है। ये आभास मात्र क्या होता है? आभास मात्र माने देव शास्त्र गुरु को मानता तो है, उनकी पूजा भक्ति करता है, हलमया सब कुछ करता है, लेकिन कुल परंपरा से करता है, देखा देखी करता है। मैं जैन हूँ, दिगंबर हूँ, तो मुझे ऐसे ही भगवान को मानना है, ऐसे ही मानता है, ठीक है। अथवा लोभ से मानता है, अथवा परंपरा से मानता है, अथवा थोड़ा शास्त्र में से पढ़ लेता है कि वीतरागी भगवान ही पूजने योग्य हैं, तो बस। लेकिन इनको पूजने का क्या प्रयोजन है? इनके द्रव्य गुण पर्याय और मेरे द्रव्य गुण पर्याय एक समान है। जिनेंद्र देव के दर्शन करने इसलिए आता हूँ कि मैं भी ऐसा ही हूँ, ऐसा अनुभव नहीं करता और रोज़ पूजा भक्ति करता है। तो क्या कह रहे टोडामल जी कि वो आभास मात्र है, सच्चा व्यवहार सम्यक नहीं है। क्यों? सही व्यवहार वही है जो निश्चय पूर्वक हो। अगर वो निश्चय पूर्वक नहीं हो तो वो व्यवहार ही नहीं है। जैसे केले का छिलका, केला कब तक कहलाएगा? जब तक केले के साथ रहता है। और फिर छिलका कब कहलाता है? जब केले से अलग हो जाता है तो कचड़ा। ऐसे ही व्यवहार कब तक व्यवहार है? जब तक वो निश्चय के साथ है। निश्चय के बिना कभी अकेला व्यवहार नहीं होता, वो व्यवहाराभास होता है। समझ में आया? इसलिए जिन जीवों को ऐसी भ्रम है, ऐसी मान्यता है या ऐसा उपदेश दिया जाता है कि व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है, व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। व्यवहार के सच्ची बात तो ये है कि निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। व्यवहार के बिना निश्चय नहीं, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। समझ में आया? केला छिलके के बिना भी होता है और छिलके के साथ भी होता है, लेकिन छिलका कभी केला बिना केले के नहीं कहलाएगा। समझ में आया? देखो, सिद्ध भगवान के मुनिराज के निश्चय पूरा है और व्यवहार खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब सिद्ध भगवान अपने स्वरूप में रम गए, अपने त्रिकाली ध्रुव में स्थिर हो गए। अब पूजा पाठ करते हैं वो, कोई व्रतशील संयम करते हैं वो, अगर तुम उसे व्यवहार मानते हो तो व्यवहार के बिना निश्चय है कि नहीं? लेकिन निश्चय के बिना व्यवहार कभी नहीं होता। कि कैसे? ये देखो, हमारे पास निश्चय नहीं है और ये जो बाहर में हमारे क्रियाकांड है, इससे एक भी कर्म नहीं कटता, एक भी बंधन नहीं टूटता। इससे केवल और केवल पुण्य का बंध होता है, वो भी अगर सही ठीक तरीके से करे तो। यदि भय और लालच से भगवान की पूजा भक्ति करता है तो पाप का ही बंध होता है। तो अभी अपन विचार करो कि जो जीव ऐसा कहते पहले व्यवहार सिर्फ इतना है कि देव शास्त्र गुरु इनकी श्रद्धा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए इनकी श्रद्धा? क्योंकि इनकी श्रद्धा के बिना तुम तत्व को कैसे जानोगे? जिन वाणी में जो तत्व समझाया है, जो वस्तु स्वरूप समझाया है, तो पहले ये तो मानना पड़ेगा ना कि ये शास्त्र सच्चा है, फिर इसकी बात सच्ची है। अगर हमें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं होगी तो हमें उनकी बात की भी श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए वो श्रद्धा की अपेक्षा कहते हैं कि व्यवहार पहले होता है, देव शास्त्र गुरु की अपेक्षा। व्रतशील संयम वाला व्यवहार नहीं। कौन सा व्यवहार? देव शास्त्र गुरु। क्यों? क्योंकि देशनालब्धि के बिना प्रायोग्यलब्धि और कर्णलब्धि के परिणाम हो ही नहीं सकते। और देशनालब्धि किससे मिलेगी? देव शास्त्र गुरु से। इसलिए देव शास्त्र गुरु पहले आएंगे, प्रायोग्यलब्धि बाद में आएगी, कर्णलब्धि बाद में आएगी। इसलिए कहिएगा कि व्यवहार से सम्यक। लेकिन व्यवहार से सम्यक का अर्थ है कि देव गुरु धर्म के उपदेश से जैसा वस्तु का स्वरूप बताया वैसा शांति से बैठ के बारंबार तत्व विचार करे, तत्व विचार पूर्वक ऐसा ही है ऐसा निर्णय करे, तब जाके सम्यक प्रकट होता है। खाली देव गुरु धर्म को सुनता रहे, मानता रहे, पूजा करता रहे, भक्ति करता रहे और उनकी कही हुई बात का
गहराई से मंथन चिंतन विचार नहीं करे तो सम्यक्त नहीं होगा।